और पुष्पार्पण करें। अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू स्वर्ग देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा गगन गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा गगन गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हम सब सुन रहे थे संजीवनी पांडे को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की हमारे सामने। बहुत सुंदर संजीवनी। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक श्री मनीष गुप्ता सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, और अपने वरिष्ठ शिक्षक श्री डी.के. पुरोहित सर से अनुरोध करती हूँ कि वे सर को स्तबक प्रदान कर उनका सम्मान करें। फोटो में समझ में नहीं आता कौन किसका है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मैं मानसी राय एक बार पुनः आप सबके समक्ष इस स्वर्णिम अवसर पर अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है कि कहने को जनता की कितनी मुँह बोली है, सुख दुख में शामिल है सबकी हमजोली है, कामकाज में लेकिन रत्ती भर धमक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है, ऊंचे आदर्शों के सपनों में खोई है, कि ये रत जगें कितनी रात नहीं सोई है, आज़ादी की खातिर बलिदानी वीरों की यादों में यह कितनी घुट घुट रोई है। यूँ तो यह भोली है, युग की रणभेरी है, लेकिन अंग्रेज़ी की भृत्या है, चेरी है। हाथों में है संविधान, फिर भी है तुच्छ मान, आँखों में लेकिन पटरानी सी ललक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है। कितने इनाम और कितने प्रोत्साहन हैं, फिर भी मुखमंडल पर कोरे आश्वासन हैं। जेबों में सोने के सिक्कों की आमद है, फाइल पर हिंदी की सिर्फ हिनहिनाहट है। बैठक में चर्चा है, दो जो भी देना है, महामहिम के हाथों पुरस्कार लेना है। कितना कुछ निष्प्रभ है, समारोह लगदक है, शील्ड लिए हाथों में क्या शाही लचक है। हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है, इत्रों के फाहे हैं, टाई की चकमक है, हिंदी की देहरी पर इंग्लिश की दस्तक है। हिंदी की बिंदी की होती चिंदी चिंदी, गायब होता इसके चेहरे का नमक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है। हिंदी के तकनीकी शब्द बहुत भारी हैं, शब्दकोश भी जैसे बिल्कुल सरकारी है। भाषा यह रंजन की और मनोरंजन की, इस भाषा में दिखते कितने व्यापारी हैं। बेशक इस भाषा का आंचल मटमैला है, राष्ट्र प्रेम का केवल शुद्ध झाग फैला है। दाग धुले कैसे इस दागदार चेहरे के, नकली मुस्कानें हैं
बेमानी ठसक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है। हिंदी की सेवा है, हिंदी अधिकारी है, खाते सब मेवा हैं, गाते दरबारी हैं। एक दिवस हिंदी का, एक शाम हिंदी की, बाकी दिन कुर्सी पर अंग्रेज़ी प्यारी है। कैसा ये स्वाभिमान, अपना भारत महान, हिंदी अपने ही घर, दीनहीन मलिन म्लान। पाँवों के नीचे है इसके दलदल ज़मीन, नित प्रति बुझती जाती सत्ता की हनक है, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है, चांदी की चमक है। अंत में ये प्रश्न हम सभी के अंतर मन में रह जाता है कि क्या वास्तव में हिंदी के चेहरे पर वह चांदी की चमक बाकी रह गई है, या यह केवल एक मिथ्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मानसी, तुमने वस्तु स्थिति हमारे सामने रखी। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने विद्यालय के शिक्षक श्री प्रदीप श्रीवास्तव सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे हिंदी के विषय में हमें बताएं, कुछ और रोचक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। क्यों काट रहे पर पंछी के बस्ती है अभी तक गांव तक, क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक, औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। इसको बहुत ज़्यादा दबाव दे करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वो उन्मुक्तता है कि अपनी जगह स्वयं बना लेगी। प्रदीप सर। विद्या एवं कला की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को सर्वप्रथम नमन करते हुए आज के हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के शुभारंभ में मंचासीन परम श्रद्धेय प्रचार्य महोदय जी, शिक्षक समुदाय एवं परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त विद्यार्थी, आप सभी लोगों का मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से प्रेषित करता हूं। इसके साथ साथ सभी को आह्लादपूर्ण हृदय से बहुत बहुत सुप्रभात। आज हिंदी दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि सर्वज्ञात है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं संक्षिप्त इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए हमारे देश में उन्हीं के रीति रिवाज, परंपरा, सभ्यता तथा संस्कृति को जो है प्राथमिकता दिया जाता था। राज्य के समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में ही किए जाते थे। हर तरफ अंग्रेजी का बोलबाला था। हिंदी में लिखे गए प्रार्थना पत्रों तक को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। मजबूरीवश भारतीयों को मन मानकर अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी बोलना तथा लिखना पड़ता था। कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेजी बोलने लिखने में अपना गौरव समझते थे, किंतु जब देश स्वतंत्र हो गया और हमें आज़ादी मिल गई और इस तरह जब देश का संविधान बनने लगा तो यह विचार किया गया कि देश की राष्ट्र भाषा, राजभाषा कौन सी हो। ऐसी स्थिति में अनेक पहलुओं पर एवं बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत यह तय किया गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो वैसे जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। बड़े काफ़ी विचार मंथन करने के बाद इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। वैसे भारत में तो कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। एक भाषा सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए 180 भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, 710 के आसपास बोलियां हैं और हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है और इसकी 18 बोलियां हैं। कई ऐसे कारण थे जिसके वजह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को भारत के संविधान की भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 प्रथम के आधार पर
आज के दिन 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिंदी ही क्यों, राष्ट्रभाषा ही क्यों? तो हिंदी भाषा को ऐसे ही राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, वरन इसके पक्ष में कई तर्क जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि यह बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है एवं भली भांति समझी जाती है तथा इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास है। हिंदी की लिपि जैसा कि सभी जानते हैं देवनागरी है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह जैसा लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक, सरल, सुगम तथा सुबोध है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, विधि, प्रशासन आदि के भाव वहन करने की अद्भुत एवं अपूर्व क्षमता है। अन्य प्रांतीय भाषाओं की व्यापकता की तुलना में इसकी जो व्यापकता है वह बहुत ज्यादा है। इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों, विचारों, भावों को आत्मसात करने की अपूर्व क्षमता एवं सामर्थ्य है। इन्हीं तमाम विशेषताओं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और इस तरह भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी भी है। सर्वप्रथम सन 1935 में महात्मा गांधी ने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया था। उनका मानना था कि बालक के शारीरिक विकास के लिए जैसे मां का दूध आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक है। पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है चीनी भाषा, दूसरा है अंग्रेजी भाषा, तीसरे पायदान पे है हिंदी भाषा। तो हिंदी अपने विश्व में तीसरे स्थान पर है, उसके बावजूद भी ये अपने भारत में पीछे रह गए। इसके पीछे कारण यह है कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में उस शासन को संचालित करने के लिए कोई न कोई राजभाषा होती है और राजभाषा वह होती है जो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। समस्त राजाज्ञाएं, लेख, आदेश उसी में सब प्रसारित होते हैं। तो इस दृष्टि से उस समय पर हमारी अंग्रेजी जो है राजभाषा में थी। अंग्रेजों के काल में, मुगल काल में फारसी थी। जब देश स्वतंत्र हो गया तो हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ अवहेलना या उपेक्षित दृष्टि से इसको देखा जाता है। यदि इस बिंदु पर विचार करें तो सबसे ज्यादा जो है इस भाषा की अवहेलना दक्षिण भारत में होती है। वो किसी भी तरीके से इस भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसे आत्मसात नहीं करते, वो हिंदी से पृथक ही रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें अपने भारत को अखंड रूप से बनाए रखना है, क्योंकि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर कई ऐसे तत्व तो होते हैं जिसके आधार पर देश का विभाजन होता है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब यदि कहा जाए तो लॉर्ड मैकाले की अपनी इच्छा थी कि हम ऐसा भारतीय तैयार कर दे जो देखने सुनने में तो भारतीय लगे लेकिन पूरे दृष्टि से वो जो है अंग्रेजी में हो जाए। तो उनके सपने साकार हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय जो लोग थे, महापुरुष थे, उन्होंने जो स्वप्न देखे थे उनके स्वप्न को धूमिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने साथ आत्मवंचना ही कर रहे हैं। एक दिन मना लेते हैं, सप्ताह मना लेंगे, पखवाड़ा मना लेंगे, उसके बाद उसको विस्मरण कर देते हैं। तो ये स्थिति हमें नहीं करना। जो हिंदी भाषा के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने वाले अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, संपादक हैं, जो भी हैं, उन्हें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। वो खुद इसका अधिकाधिक प्रयोग करने। अपन ये मानते हैं कहीं ऑफिस कार्यालय में जाते हैं, कुलीन वर्गों के बीच में जाते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच के हम अंग्रेजी में बात करना परम सौभाग्य मानते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी ऐसा भाव लेते हैं और हिचकिचा जाते हैं। जबकि हम हिंदी अच्छे से जानते हैं, पर हम सोचते हैं कि नहीं, हम अंग्रेजी ही बोलें।
तो ऐसा न करें। यदि कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हम अपने हिंदी या मातृभाषा में वार्तालाप करें कि वो विवश और मजबूर होकर खुद हमारे हिंदी में सम्मिलित हो जाए। तो इस तरीके से हम उसको स्थान या ऊंचाइयाँ दे सकते हैं, सिर्फ दिवस मना के नहीं। तो मेरा आप लोगों से हृदय से अपील है कि इस बात को ध्यान रखें। अब ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी को हम बहिष्कृत कर दें, क्योंकि वो भी भाषा है, वो तो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम एक जगह मुट्ठी के रूप में सिमट के रह जाएंगे, एक ही देश में रह जाएंगे। चूंकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ना है, तो सर्वप्रथम बिना भाषा के तो तमाशा बन जाता है। तो हमें भाषा जानना है, पर प्रयास ये रहे कि हम अपनी जो अस्मिता, जिसके बल पर हमारी पहचान होती है, उसको बरकरार रखें। जैसा कि एक छोटी सी स्टोरी है, एक विद्यालय के समय अभाव खैर चूँकि मैं पहले भी बोल दिया था, संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा तो मैं विस्तृत में प्रकाश होने जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखूंगा। एक विद्यालय के 3 छात्रों को उनके उत्तम कार्य एवं अच्छे आचरण के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार स्वरूप उनको 1 रुपये दिया गया। अब ये बच्चे जो थे उनमें से एक पारसी था, एक जो है अंग्रेज था, एक भारतीय था। उनको 1 रुपया दे दिया गया, वो रुपये लेके चले गए। अब वो उनकी इच्छा ये थी, उनमें से एक कहता था कि मुझे तरबूजा चाहिए, दूसरा भी वही चाहता था, तीसरा भी वही चाहता था। किंतु भाषा न जानने के वजह से वो उस बात से अनभिज्ञ थे। मामला जब बढ़ गया, किसी एक विद्वान के पास गए जो तीनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसके पास उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि वो तो भली भांति उनकी भाषा को समझता था। उसने उस रुपए को ले लिया और लेने के बाद वह बाजार गया। बाजार से वो तरबूजा खरीद के लाया। एक एक को बुलाया, एक को वही वाटरमेलन चाहता था तो उसको वो दे दिया, एक को हिंदुआना पारसी को, एक को तरबूज। जब वो तीनों वापस आए, देखे तो वो चीज़ तो हम सभी के पास एक ही है। तो इस दृष्टि से कभी कभी अनभिज्ञतावश भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो वही स्थिति है कि हम अधिक से अधिक यदि भाषा को जानेंगे तो कभी ऐसे बीच में झंझट या ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। तो भाषाओं को कद्र करें, पर जो अपनी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, सभी को जाने। अब जैसा कि सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते होंगे जो अभी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं, कि मातृभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। तो इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बच्चे जो अधिकाधिक हिंदी में जो अशुद्धियाँ हो रही हैं, इसका अव्यवहारिक प्रयोग हो रहा है, उस पर ध्यान दें, उस पर अंकुश लगे। अधिकाधिक अपन उच्चारण में कहीं ना कहीं मुख सुख की दृष्टि से भी भाषा का अलग रूप दे देते हैं, या क्षेत्रीयता का भी कुछ बोलियों के हिसाब से फुट होता है, उसके वजह से भी। इन समस्त बातों को ध्यान रखेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं और ज़्यादा इसमें नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि हमारी समझ से सब कुछ सर ने समेट लिया है अपनी भाषण में। मैं अरुंधति मैडम द्वारा प्रस्तुत एक गीत सुनाने जा रही हूँ आपको, जो बहुत ही सुंदर है। वो हमारे बीच अभी यहाँ नहीं है, मतलब उपस्थित, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति उनके स्वर के माध्यम से हिंदी दिवस की शोभा बढ़ा रही है। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। अकेली बिंदी हूँ, भारत माँ के माथे की मैं एक अकेली बिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है ये राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। कोटि कोटि का स्वाभिमान है राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ।
राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, कोटि कोटि का स्वाभिमान है, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, एक अकेली बिंदी हूँ, राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। श्रेयांशी तिवारी 10वीं ब से जो छात्रा हैं उनका भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि हिंदी की महत्ता के ऊपर है। श्रेयांशी तिवारी। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा का करे अभिमान, हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। सुप्रभात, मैं श्रेयांशी तिवारी कक्षा 10वीं बा की छात्रा आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज मैं आप सभी को हिंदी से जुड़े कुछ बातें बताती हूँ। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़े के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। भारत में 45 करोड़ नागरिक की बातचीत का जरिया हिंदी भाषा है। आज़ादी के बाद अंग्रेजी के बढ़ते चलन और हिंदी के महत्व को कम होते देख हिंदी दिवस को हर साल मनाने का फैसला किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन गैर हिंदी राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजी को हिंदी की जगह दी गई। तब से लेकर आज तक हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी भाषा में बात करते थे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिस देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा में एक के रूप में लिखा गया। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काका कालेकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी और सेठ गोविंद दास गोविंद जी जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षक संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख भाषा है। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जो हिंदी में भगवान राम की कहानी का वर्णन करती है और गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी सबसे आदिम भाषाओं में एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारी राष्ट्रभाषा बन गई है। अंत में इतना कहना चाहूँगी कि बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर सिर्फ अंग्रेजी टिकी रह गई। मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट गई। मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। हमें अपने हिंदी बोलने पर गर्व होना चाहिए, ना कि हमें अपने हिंदी बोलने पर शर्म आनी चाहिए। गर्व से हिंदी बोलें और गर्व से हिंदी पढ़ें। धन्यवाद। शुभ दिन। सुंदर प्रस्तुति श्रेयांशी। अब मैं सूर्यांश सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और एक कविता सुनाएं जो कि उन्होंने तैयार किया हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले हमें पता चला
कि सूर्यांश सर बहुत अच्छी कविताएं सुना लेते हैं, तो इस प्रतिभा का भरपूर प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं। धन्यवाद मैम। होंठ खामोश थे सिसकियाँ कह गईं, होंठ खामोश थे सिसकियाँ कह गईं, द्वार बंद थे खिड़कियाँ कह गईं। कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, जो ना कह पाए वो हिचकियाँ कह गईं। आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी बच्चों को सुप्रभात। अब मैं आपको कुछ हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी दिवस के बारे में काफ़ी कुछ पता आपको चल गया होगा। माँ भारती के भाल पर चमकती दमकती सी, माँ भारती के भाल पर चमकती दमकती सी, हिंदी की बिंदी अच्छी तो लगती है। भारत इसका भाग्य विधाता है, यहीं पर ये जन्मी है। भारत इसका भाग्य विधाता है, यहीं पर ये जन्मी है। भारत के आंगन में बनती संवरती सी, हिंदी की खनकती हंसी अच्छी तो लगती है। भारत है चमन इसका, ये है नाजुक सी कली, भारत है चमन इसका, ये है नाजुक सी कली, इस देश के गुलशन में हिंदी की खिलती कली अच्छी तो लगती है। अलग बोली भाषाएं सबकी अपनी आशाएं, अलग बोली भाषाएं सबकी अपनी आशाएं, सबके रंग में ढली सबके संग ये चली, हिंदी की बढ़ती गति अच्छी तो लगती है। जो बीत गया सो बीत गया, अब है भविष्य हिंदी का, जो बीत गया सो बीत गया, अब है भविष्य हिंदी का। भारत का दरबार हो या 7 समुंदर पार हो, भारत का दरबार हो या 7 समुंदर पार हो, हिंदी की धाक जमी अच्छी तो लगती है। हिंदी न केवल भाषा है, नव सृजन की आशा है, सारी बोली भाषाओं में हिंदी की लिपि अच्छी तो लगती है। इसके अलावा हिंदी जो है हमें अच्छी तो लगती है, लेकिन जो इसकी स्थिति है उस पर भी हम कुछ आपको पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है, मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे आते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। आज के युवा हिंदी से नज़र चुराते हैं, लोगों में अपना प्रभाव जमाने के लिए अंग्रेजी ना आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। प्राचीन भारत में हिंदी भाषा का बोलबाला था, हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत से उजाला था। लेकिन आज हम माँ पिताजी को मॉम डैड बुलाते हैं, लेकिन आज हम माँ पिताजी को मॉम डैड बुलाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। माना कि आधुनिक युग में अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, माना कि आधुनिक युग में अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है, पर यह भी सच है कि हिंदी के बिना भारत की पहचान अधूरी है। आओ सब मिलकर हिंदी भाषा को अपना गौरव बनाएं, आओ सब मिलकर हिंदी भाषा को अपना गौरव बनाएं। यह तभी मुमकिन है जब देश का हर एक व्यक्ति अपना कदम बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तालियों से आपने कैसा बोला, इसका आभास आपको हो गया होगा। ये जो समस्या उत्पन्न हुई है बिजली जाने की हमारे बीच में, इससे समारोह की सफलता पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहा है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी ये आपके कविता पढ़ने से हमें समझ में आ गया। अब मैं कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग की छात्रा सोनाक्षी गुप्ता का भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि हिंदी के महत्ता के ऊपर ही है और उसकी वर्तमान स्थिति को बहुत कुछ वो दर्शाती हुई। हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश सिर्फ इतनी है कि सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत इतनी अच्छे से बदली है कि यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पिछले 2 सालों में इस मंच से हिंदी का जो प्रयोग है अधिकाधिक मात्रा में हुआ है। हम यूँ कहें कि सर के नेतृत्व में हिंदी अपनी जगह बनाती हुई इस विद्यालय में प्रतीत हो रही है। तो मैं अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे शिक्षक, हमारे प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और 2 शब्द कहें। धन्यवाद मैडम।
विद्यालय के समस्त सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे साथियों और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विद्यालय के सभी बच्चों, सभी को सुप्रभात और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मैडम ने बताया कि पिछले 5 साल का मुझे तो ऐसे 5 दिन का भी याद नहीं रहता, और हो सकता मैंने कह दिया हो, क्योंकि अभी भी 14 साल एज अ पीजीटी फिजिक्स ही रहा हूँ। उसके कंपैरिजन में प्रिंसिपल का जो पीरियड है वो तो कम ही है। तो शुरू में भी अपने विषय के ऊपर लगाव ज़्यादा रहता था, फिजिक्स हो या कुछ भी। सबसे पहले तो मैं हिंदी विभाग के बारे में बता दूं कि कुछ संयोग रहा है कि बड़ा प्रकाशवान रहा है केंद्रीय विद्यालय नौरोजाबाद का हिंदी विभाग। पहले प्रकाश चंद कसेरा थे और प्रकाश की कमी जब महसूस हुई तो दीपक से प्रदीप्त हुआ, और उसमें अगर हिंदी की जो जननी है संस्कृत, उसका भी अगर सहयोग हो जाए तो स्वाभाविक है जो भी कार्यक्रम होंगे वो अनुपम होंगे। और इसके बाद अगली बात जो मैं देख रहा था, हर कार्यक्रम में देखता हूँ कि जब भी हिंदी दिवस की बात आती तो थोड़ा बहुत हम अंग्रेजी के लिए बुरा ज़रूर बोल देते हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर राष्ट्रभक्ति की बात हमें करनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम चीन और पाकिस्तान की बुराई करें तभी हम राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। सभी भाषाओं का अपना अपना महत्व है, और अगर हम कुछ शब्द हिंदी दिवस पर भी रख दें कि हमको एक्सीलेंट चाहिए या उत्तम चाहिए, तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं कहेगा उत्तम चाहिए, सभी बोलेंगे एक्सीलेंट चाहिए। तो शब्द सभी भाषाओं में अच्छे और बुरे रहते हैं, उनका चयन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और हमारी प्रतिस्पर्धा किसी भाषा से नहीं है, हमारी प्रतिस्पर्धा खुद से है, अपने आप से है। और जहाँ तक अन्य विषय हैं, विज्ञान के विषय हैं या अन्य भाषाएं हैं, अगर किसी भी देश में विज्ञान की पढ़ाई ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक है वहाँ पे प्रौद्योगिकी का ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे आविष्कार ज़्यादा होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति होती है, राष्ट्रभाषा अगर हम बच्चों को समझाने में सक्षम रहते हैं तो उस देश के नागरिकों के संस्कार बढ़ते हैं, और देश के नागरिकों के संस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश उन्हीं से चलता है। हिंदी के कविता सुनी सूर्यांश सर से। कवि सम्मेलन मेरा सबसे प्रिय प्रोग्राम रहता था, और यहाँ पहले, अब तो 2 साल से कुछ कार्यक्रम नहीं हम लोग देख पा रहे। मुझे अभी भी याद है एक बार जब ओम ने कविता सुनाई थी, मैं शून्य पे सवार हूँ, उसके बाद अपूर्व ने और देवेश ने भी एक कविता सुनाई थी, दीपावली पे पापा आए नहीं अब की बार। वो कविता जब सुनाई गई तो मैं देख रहा था बच्चे जो पीछे बैठे थे यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू थे, आगे बच्चे रो रहे थे। तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर उनका शब्दों का प्रभाव बच्चों के दिल में पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी टीचिंग में सफल हैं, बच्चे को संवेदनशील बना रहे हैं, जो कि मुख्य मकसद होता है। तो अंत में मैं भी 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर आपने पहले बताया होता इस तरह से कि मैंने 5 साल पहले कहा, तो मैं भी कुछ 2-3 पेज का मैटर लिख के शायद कसर उसकी पूरी कर देता। जैसे सभी को पता है कि अगर हार बनाना है तो फूलों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो धागे की रहती है। अदरवाइज़ वो आप पुष्पहार नहीं बना सकते, आप बुके बना सकते हैं उससे। तो पुष्पहार बनाने हेतु धागा एक जरूरी है। देश की एकता अखंडता के लिए भाषा एक जरूरी है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तो सीमित प्रांतों की भाषाएं हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी से ही सारी आशाएं हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी से ही सारी आशाएं हैं। हम सभी से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी लिखें। अब हिंदी लिखेंगे तब वो गलत सही बाद में पता चलेगा, और सीखने के लिए हम किसी से भी पूछें उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कई शब्द हम भी बार बार गलत लिखते थे, अपने शिक्षक साथियों से पूछते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी में, ताकि जो भी गलती हो रही वो अपने अभी तो घर की बात है, फिर बाहर जब जाएंगे तो प्रयोग नहीं करेंगे तो भी गलत है, और अगर गलत प्रयोग करेंगे तो भी गलत है। तो एक बार पुनः सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से आयोजित करने के लिए हिंदी विभाग का, अनुजा मैडम का और दीपक सर और साथ में प्रदीप सर, अनुपम मैडम, दिलीप सर
और सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एक बात खल रही है कि काश मेरा नाम ज्योति होता तो शायद प्रशंसा की कड़ी में मेरा नाम भी आया होता लेकिन अच्छा था आपने जो भी बोला। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं तो खासकर रखती हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हिंदी को उसकी जगह दिलवाना है जो हिंदी की अपनी जगह है। हमें किसी और की जगह नहीं लेनी है, तो किसी की आलोचना भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं कार्यक्रम के अंत में दीपक सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आएँ और कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे शिक्षक साथियों और प्राचार्य महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय प्राचार्य, सभी शिक्षक साथियों एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी बच्चों, एक बार पुनः हिंदी दिवस की आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज विद्यालय प्रांगण में हिंदी दिवस का आयोजन कर रहा है, मना रहा है, और इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अपनी बातों को खत्म करने से पहले, हिंदी दिवस है, मैं आपको या आप सभी को, देशवासियों को प्रफुल्लित या हर्षित महसूस करने वाली एक बात बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई थी। उस समय में हमारे देश के जो उस समय के मतलब कैबिनेट मंत्री या कह सकते हैं मानव संसाधन मंत्री जो थे, प्रकाश जावड़ेकर जी, उस सभा में उन्होंने संस्कृत में पहली बार भाषण दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदी की माँ है संस्कृत, या हिंदी के लिए, हिंदी में भी हमारी तरफ से कई बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया जा चुका है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो ये कहीं ना कहीं प्रफुल्लित करने वाला विषय है, हर्षित करने वाला विषय है कि हमारी जो भाषा है उसकी पहचान अब वैश्विक स्तर पर फैल रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के प्रयासों की ही, या कह सकते हैं हमारी सरकार के प्रयास हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन चीज़ों को ले जा रहे हैं। इसके लिए हमें गर्वित महसूस करना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं सभी शिक्षक साथियों और सभी प्यारे बच्चों, आदरणीय प्राचार्य का दिल से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और इस सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने शिक्षक साथियों को इस धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।